नमस्कार और इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आम सी आदत पर बात करने वाले हैं। सुबह उठकर नींबू पानी पीना। जी हाँ, बहुत लोग करते हैं इसे। बिल्कुल। तो हमारे पास ना एक लेख है जिसका टाइटल है नींबू पानी के अद्भुत लाभ। और ये पूरा फोकस करता है सुबह नींबू पानी पीने के फायदों पर। तो आज हम इसी लेख के हिसाब से देखेंगे कि भाई क्यों इसे इतना फायदेमंद बताया जा रहा है, क्या दावे हैं इसके पीछे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, हम देखते हैं क्या कहता है ये लेख। बहुत से लोग तो इसे रोज सुबह पीते हैं सेहत के लिए, तो जानना दिलचस्प होगा कि ये लेख क्या क्या फायदे गिना रहा है। तो जो पहला पॉइंट, जो सबसे कॉमन भी है शायद, लेख कहता है कि नींबू पानी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। हाँ, ये दावा तो है इसमें। ये मेटाबॉलिज्म शब्द तो खैर आजकल बहुत सुनने में आता है, फिटनेस, हेल्थ, हर जगह। तो ये लेख कैसे जोड़ रहा है इसे नींबू पानी से? हाँ, तो लेख सीधे कहता है कि ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, मतलब तेज करने में मदद करता है। देखिए, मेटाबॉलिज्म है क्या असल में? ये वो प्रोसेस है जिससे हमारा शरीर खाने पीने को एनर्जी में बदलता है अपने काम करने के लिए। तो लेख का इशारा शायद ये है कि सुबह जब हम उठते हैं शरीर डिहाइड्रेटेड होता है थोड़ा। हाँ, जरूरत तो होती है। बिल्कुल। तो जब हम पानी पीते हैं और उसमें नींबू जैसी चीज मिलाते हैं तो शायद शरीर की ये एनर्जी बनाने की प्रक्रिया, मतलब मेटाबॉलिज्म, वो थोड़ी बेहतर हो जाती है, या कहें कि किक स्टार्ट हो जाती है। लेख यही सुझा रहा है कि सुबह सुबह ये कॉम्बिनेशन अच्छा है मेटाबॉलिज्म को जगाने के लिए। अच्छा, तो मतलब बॉडी को हाइड्रेट करना और साथ में उसकी जो एनर्जी बनाने की मशीन है उससे थोड़ा पुश देना, ऐसा कुछ। हाँ, एक तरह से वही। सुबह के लिए लॉजिकल लगता है ये। हाँ, सुनने में तो ठीक लग रहा है। चलिए अगले दावे पर आते हैं। लेख कहता है कि इससे बॉडी डिटॉक्स होती है। ये डिटॉक्स शब्द भी बड़ा पॉपुलर है ना? जी हाँ, बहुत ज्यादा। हर जगह दिखता है, हेल्थ ब्लॉग्स, सोशल मीडिया। तो इस लेख के हिसाब से नींबू पानी और डिटॉक्स का क्या कनेक्शन बन रहा है? देखिए, लेख ये दावा तो कर रहा है कि नींबू पानी बॉडी डिटॉक्स में मदद करता है। अब डिटॉक्स का मतलब हम आमतौर पर क्या समझते हैं कि शरीर से जो गैर जरूरी या हानिकारक चीजें उनको बाहर निकालना। हाँ, वही। अब लेख ये तो नहीं बता रहा कि नींबू पानी ये कैसे करता है, वो मैकेनिज्म नहीं दिया है। लेकिन अगर हम अंदाजा लगाएं तो शायद मतलब ये है कि नींबू पानी शरीर की जो अपनी अंदरूनी सफाई की व्यवस्था है ना, जैसे हमारे किडनीज हैं, लिवर है, जो ये काम करते ही हैं, हाँ, उनको सपोर्ट मिल सकता है। अच्छा। और ये सपोर्ट कैसे मिलेगा? शायद हाइड्रेशन के जरिए ही। जब हम सही मात्रा में पानी पीते हैं तो शरीर को वैसे भी टॉक्सिन्स बाहर निकालने में आसानी होती है। ओके। तो लेख का डिटॉक्स से मतलब शायद इसी नेचुरल प्रोसेस को थोड़ा सहारा देने से है, कोई जादुई सफाई की बात नहीं है शायद। लेख बस इसे एक फायदे की तरह मेंशन करता है। तो मतलब ये शरीर की अपनी जो क्लीनिंग सिस्टम है, जी हाँ, उसको बेहतर काम करने में मदद करने जैसा हुआ। जी हाँ, और वो भी मेनली हाइड्रेशन से। हाँ, लगता तो यही है। ये डिटॉक्स वाले दावे को थोड़ा समझने लायक बनाता है, वरना ये शब्द बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है, अब तीसरा फायदा जो इस लेख में बताया गया है वो है विटामिन सी और इम्यूनिटी। जी हाँ, ये कनेक्शन तो खैर काफी जाना माना है। जी हाँ, ये तो स्थापित बात है। नींबू में विटामिन सी होता है और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत, जी हाँ, उसके लिए जरूरी माना जाता है। तो लेख इस पर क्या खास कह रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। लेख इसी बात पर जोर देता है कि नींबू पानी विटामिन सी पाने का एक अच्छा जरिया है, और विटामिन सी का हमारी इम्यून सिस्टम के लिए महत्व तो हम जानते ही हैं। ये जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, हाँ, जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, बिल्कुल, उनके फंक्शन में, उनके काम करने में विटामिन सी मदद करता है। तो लेख का ये कहना कि नींबू पानी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, वो सीधे सीधे उसमें मौजूद विटामिन सी से जुड़ा है। यहाँ एक बात और सोचने वाली है जो लेख से ही निकलती है कि क्या सुबह सुबह, मतलब दिन की शुरुआत में ही विटामिन सी लेना, जैसे नींबू पानी से मिल रहा है, क्या वो हमारे दिन भर की इम्यूनिटी को एक अच्छी शुरुआत दे सकता है? लेख का दावा इसी तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि दिन की शुरुआत ही इम्यूनिटी को सपोर्ट करने वाले एलिमेंट से हो रही है। जी, अच्छा, अब अगला दावा है स्किन से जुड़ा हुआ, और ये भी काफी लोगों को अपील करेगा। लेख कहता है कि नींबू पानी पीने से स्किन ग्लो करती है, त्वचा में चमक आती है। हाँ, ये दावा भी है। आजकल तो स्किन केयर पे इतना फोकस है, तो ये दावा तो बहुत आकर्षक लगता है। लेख कुछ बताता है कि ये चमक आती कैसे है?
देखिए, लेख सीधे तौर पर बस ये फायदा बताता है कि स्किन ग्लो में मदद मिलती है। हाँ। ये होता कैसे है, इसकी डिटेल लेख में नहीं है। हाँ। लेकिन अगर हम पहले जो बातें हुई हैं, हाँ। उनसे जोड़कर देखें, अच्छा। तो दो कारण समझ में आते हैं। पहला तो वही विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? हम्म। एक एंटीऑक्सीडेंट है। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट्स। और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? वो शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो हमारी सेल्स को डैमेज करते हैं, स्किन सेल्स को भी, हाँ। उनसे लड़ते हैं। हाँ। एजिंग प्रोसेस को धीमा करते हैं। हाँ। तो विटामिन सी एक तरह से स्किन की रक्षा कर रहा है। और दूसरा कारण, हाँ। फिर से वही हाइड्रेशन, पानी। हाँ। जो बॉडी वेल हाइड्रेटेड होती है, तो स्किन वैसे ही ज्यादा हेल्दी, प्लम्प और चमकदार दिखती है। हाँ। रूखी सूखी नहीं लगती। सही बात है। तो संभव है कि लेक का ये स्किन ग्लो का दावा हाँ। इन्हीं दो चीजों पर आधारित हो। हाँ। विटामिन सी का एंटीऑक्सीडेंट वाला गुण और अच्छा हाइड्रेशन। समझ गई। तो ये त्वचा की सेहत को अंदर से सपोर्ट करने का एक तरीका हो सकता है। मतलब एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन भी और पानी की कमी भी पूरी हो रही है। जी बिल्कुल, एक तरह से अंदरूनी स्किन केयर कह सकते हैं। हाँ, ये सही टर्म है, अंदरूनी स्किन केयर। अच्छा, अब आते हैं इस लेख के आखिरी फायदे पर, जो वजन घटाने से जुड़ा है। लेख का दावा है कि नींबू पानी वेट लॉस में मददगार है। जी। ये पॉइंट भी बहुत पॉपुलर है। वेट लॉस की बात हो तो नींबू पानी का जिक्र आता ही है। हाँ बिल्कुल। तो इस लेख में इसे कैसे समझाया गया है? क्या ये कहता है कि नींबू पानी पीने से वजन घट जाता है? नहीं, देखिए, लेख शब्द इस्तेमाल करता है मददगार, हेल्पर या एड। ये नहीं कहता कि सिर्फ नींबू पानी पीने से वजन कम हो जाएगा। अच्छा, मददगार। हाँ, ये शब्द यहाँ जरूरी है। इसका मतलब यह है कि ये वजन कम करने की जो कोशिशें हैं, उनमें एक सहायक भूमिका निभा सकता है। ओके। अब लेख ये नहीं बता रहा कि ये मदद कैसे करता है, पर अगर हम सोचें तो कई बातें हो सकती हैं। एक तो वही बात, हाइड्रेशन। बॉडी का हाइड्रेटेड रहना मेटाबॉलिज्म के लिए और वजन मैनेज करने के लिए वैसे भी जरूरी है। दूसरी बात, सुबह उठकर सोचिए, अगर कोई मीठी चाय पीता है या शक्कर वाली कॉफी या पैक्ड जूस, उसकी जगह अगर कोई बिना चीनी का नींबू पानी पी रहा है, तो कैलोरी बच रही है। बिल्कुल। तो वो अपने दिन की शुरुआत कम कैलोरी से कर रहा है। ये भी तो एक तरह की मदद हुई ना वेट लॉस में। हाँ, ये तो है। और शायद नींबू में कुछ तत्व होते हैं, पॉलीफेनॉल्स कहते हैं उन्हें। कुछ रिसर्च हैं जो कहती हैं कि वो वजन पर असर डाल सकते हैं, पर यह लेख उतनी गहराई में नहीं जा रहा है। तो लेख का मददगार कहना शायद इन्हीं सब चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। हाइड्रेशन, कम कैलोरी वाला विकल्प और शायद मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सपोर्ट। मतलब ये एक सपोर्टिंग प्लेयर है, मेन प्लेयर नहीं। ठीक है, तो मतलब ये कोई जादू की छड़ी नहीं है वेट लॉस के लिए, लेकिन हाँ, एक हेल्दी रूटीन का हिस्सा बन सकता है और बाकी कोशिशों में हेल्प कर सकता है। जी, लेख का आशय यही लगता है। ओके, तो हमने इस लेख नींबू पानी के अद्भुत लाभ के हिसाब से देखा कि सुबह नींबू पानी पीने के कई फायदे गिनाए गए हैं। पहला, मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद। दूसरा, बॉडी डिटॉक्स प्रक्रिया को सपोर्ट, खासकर हाइड्रेशन से। तीसरा, विटामिन सी से इम्यूनिटी को मजबूती। चौथा, स्किन ग्लो, शायद विटामिन सी और हाइड्रेशन से। और पांचवा, वजन घटाने की कोशिशों में एक मददगार के तौर पे। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है इस लेख के आधार पर? देखिए, निचोड़ ये है कि ये जो स्रोत है हमारे पास, ये सुबह नींबू पानी पीने जैसी एक बहुत ही सिंपल सी आदत को सेहत के कई अलग अलग फायदों से जोड़ रहा है। ये दिखाता है कि कैसे एक ड्रिंक को मेटाबॉलिज्म से, बॉडी क्लीनिंग से, इम्यूनिटी से, स्किन हेल्थ से और वेट मैनेजमेंट तक से कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये जानकारी हमें ये समझने में मदद करती है कि क्यों इतने सारे लोग इस आदत को अपनाते हैं और इससे क्या उम्मीदें रखते हैं। कम से कम इस लेख के अनुसार तो यही तस्वीर सामने आती है। ये स्रोत इन दावों को सामने रखता है, पर ये याद रखना भी जरूरी है कि ये सिर्फ एक स्रोत का नजरिया है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा सुबह नींबू पानी पीने के उन फायदों पर, जो हमारे स्रोत नींबू पानी के अद्भुत लाभ नाम के लेख में बताए गए हैं। हमने इस लेख के दावों मेटाबॉलिज्म बूस्ट, बॉडी डिटॉक्स, विटामिन सी से इम्यूनिटी, स्किन ग्लो और वजन घटाने में मदद, इन पर बात की, जैसा इस लेख में लिखा है। और जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा जो इसी चर्चा से उठता है। क्या ऐसा हो सकता है कि सुबह की रूटीन में ऐसा एक छोटा सा पॉजिटिव और हेल्दी लगने वाला बदलाव शामिल करने का सिर्फ मनोवैज्ञानिक असर ही काफी हो? मतलब सिर्फ ये सोचना कि मैं अपने दिन की शुरुआत अच्छी तरह कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या ये फीलिंग भी उतनी ही मायने रखती है जितने कि इसके कथित शारीरिक फायदे? या फिर इन दावों को मानने में लोगों का अपना जो अनुभव होता है, उनका जो विश्वास होता है, उसकी कितनी भूमिका है, जो शायद लेख में ना लिखा हो पर लोगों के लिए बहुत अहम हो?
इन फायदों को लेकर लोगों का अपना तजुर्बा क्या कहता है, ये भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए। चलिए, इस बातचीत में शामिल होने के लिए धन्यवाद।